देखिए, जब हिंसा की बात भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता करता है तो हंसी आती है। जिसका पूरा जिसकी आइडियोलॉजी, जिसकी विचारधारा हिंसा पर ही आधारित हो, देश के अंदर पूरे समाज को बांटने का काम कर रही हो और एक संकीर्ण विचारधारा को लेकर चल रही हो, वो इस बात की शिकायत करे तो ताज्जुब होता है। सर, बंगाल को लेकर घुसपैठी बहुत बांग्लादेश से घुसपैठियाँ आके और यहाँ के लोगों के लिए हालात खराब कर रहे हैं। तो अगर बांग्लादेश से इतनी नफरत है, बांग्लादेशियों से नफरत है, तो बांग्लादेश से जो अभी समझौता किया प्रधानमंत्री, तो नहीं करना चाहिए था। अभी 2 दिन नहीं हुए हैं कि प्रधानमंत्री हमारे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के बीच में समझौता हुआ है। दोनों ने हस्ताक्षर किए हैं और मधुर संबंध बनाने की बात कही है। और अगर ऐसा मामला है तो बांग्लादेश से बात करनी चाहिए कि हमारे यहाँ आपके घुसपैठिए आ गए हैं, आपके लोग आ गए हैं, इनको वापस लीजिए। तो ये बात करने की हिम्मत क्यों नहीं होती है? सर, चुनाव से पहले वहाँ टीएमसी के बीच चल रहा है, टीएमसी कुछ और दावा कर रही है और टीएमसी और बीजेपी कह रहे हैं कि शरद पवार जी को, क्योंकि यहाँ बीजेपी सर्जिकल स्ट्राइक कर चुकी है, इसलिए शरद पवार जी को ममता जी अब बुला रही है चुनाव प्रचार के लिए। देखिए, चुनाव प्रचार में किसी को भी बुलाया सकता है। जो अगर कोई अपने विचारधारा का व्यक्ति है या नेता है तो उसको बुलाया जा सकता है। और ममता बनर्जी एक महिला होकर जिस तरह से वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। आज कृषि मंत्री जी ने कहा मैन से और सहानुभूति किसानों के साथ रखते हैं, लेकिन उनको हमने खुला पत्र भी दिया, लेकिन उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया किसानों को। देखिए, जहाँ तक किसानों को सवाल है, किसानों ने तो अपनी बात कह दी है और बार बार उसको दोहराने से कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कह दिया कि जब तक आप इन 3 काले कानूनों को निरस्त नहीं करेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। आज किसानों ने जो उनके आंदोलन लोगों को मौत हुई है उनको श्रद्धांजलि दी और देश भर में कई जिलों में भी लोगों ने। सही बात है। देखिए, ये तो अजीब सी बात है। ये बल्कि हम कहा जाए कि हमारे देश में ये विचित्र घटना हो रही है कि एक तरफ किसान ठंडे से जान दे रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री को उसकी कोई चिंता नहीं है। हमारे गृह मंत्री कलकत्ते में जाकर भोज कर रहे हैं। तो ये तो भारत में ही संभव है। सर, शिवसेना में संसदीय का जो विंटर सेशन है वो नहीं बुलाया जा रहा है। वहीं पार्लियामेंट्री विस्टा जो नया बन रहा है वो योजना बनने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, लेकिन किसानों के मुद्दा पे बहस न हो सके इसलिए संसद का सत्र नहीं बुला। बिल्कुल। और ये शिवसेना का क्या, पूरे विपक्ष की ये भावना है और ये सरकार के ऊपर और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर ये लगातार दबाव है कि वो शीतकालीन सत्र बुलाए और किसानों के मामले पर बहस होनी चाहिए। आखिर जो लाखों किसान हमारे आकर दिल्ली में इस ठंडक में बैठे हैं तो उनकी कोई परवाह इस सरकार को नहीं है। सर, आपके चुनाव अभियान की शुरुआत कर दी है और स्टालिन ने लक्ष्य रखा है 200 का। देखिए, डीएमके वहाँ बहुत पावरफुल पार्टी है और ग्रास रूट वाली पार्टी है और हमारा गठबंधन उनके साथ है और इस बार डीएमके के सरकार में आने की पूरी संभावना है। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं वहाँ जो चुनाव में अभी परिणाम आया उसको लेकर के चर्चा वहाँ चल रहा है और आपके गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि कुछ कांग्रेस को थोड़ा सा नुकसान को, जैसे हमें भी मुस्लिम लीग की उनको भी थोड़ा सा सीटें कम आई है और इसको लेकर के वहाँ के मुख्यमंत्री उन्होंने कहते हैं कि मुस्लिम लीग से कांग्रेस का गठबंधन हो गया इसलिए हमें भी नुकसान हुआ। नहीं, देखिए, हम 27 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने, केरला कांग्रेस ने वहाँ सारे एमपीज की और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी और पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी है, उसकी सबकी जॉइंट मीटिंग बुलाई गई है। मैं भी उसमें शामिल होऊंगा और वहाँ हम लोग बैठकर तमाम चीज़ों पर गौर करेंगे कि आखिर क्या वजह हुई कि हम लोग को लोकल बॉडीज़ में जितनी कामयाबी हम की आशा थी या उम्मीद थी वो पूरी क्यों नहीं हुई।